हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी में आज का जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं उसका विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही ये जानने वाले हैं कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसके विकास के क्रम में ऐसा कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले ये डिस्कस किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं बाल अवस्था का, तो बाल अवस्था के जो विकास की बात करते हैं तो बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होती है और उसे क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। साथ में ये डिस्कशन हो चुका है कि वैसे बच्चे जो शैशव अवस्था में या इन्फेंसी पीरियड में है ना, तो वैसे बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इसका भी डिस्कशन हो चुका है। शैशवावस्था का जो बच्चे हैं उसका शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था का शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, इन सभी के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। तो इन सभी का जो वीडियो है अपलोडेड है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आई बटन पर मिलेगा, जहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब में जाइएगा, वहाँ पे @एजुकेशनल नॉलेज -RP आप सर्च कीजिएगा। डायरेक्ट हमारे चैनल जो है एजुकेशनल नॉलेज वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से बहुत सारे जो बीएड का कोर्स है उसमें आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक के बारे में आप पढ़ सकते हैं। सारा का सारा वीडियो अपलोडेड है। और चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि 12 से लेकर 18 साल के बच्चे जो होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है, विकास के क्रम में क्या क्या चीज़ें विशेष उस पर देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किशोरावस्था का विकास का स्वरूप किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वीडियो को भी तो लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें और फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह का वीडियो और भी मिलने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं और बीएड के साथ में अगर डीएलएड भी कर रहे हों या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हों या फिर जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह सारा वीडियो जो है आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीटेट का हो या जेटेट का जो कोर्स होता है उसमें आपको पेडागोगी पेपर पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि सभी का सभी बाल विकास के बारे में ही पढ़ना होता है कि बच्चे शैशवावस्था में किस प्रकार से उसका विकास होता है, बाल अवस्था में किस प्रकार से विकास होता है, किशोरावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर बीएड के साथ साथ अगर आप सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में साथ शेयर करें, अपने फैमिली के जो भी बीएड कर रहे हैं उन सभी के साथ में शेयर करें। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें अगर वीडियो पसंद आता है तो। और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किशोरावस्था की बात की जा रही है, किशोरावस्था का विकास के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए किशोरावस्था दैट मीन्स किस एज के बच्चे के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो हम जानते हैं कि किशोरावस्था क्या होता है, 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चे को किशोरावस्था के तहत रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने अपने आधार पे इसको अलग अलग तरीके से बताए भी हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर बात करें तो उसका क्या होता है, 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे किशोरावस्था के रूप में देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर किशोरावस्था की बात की जा रही है तो किशोरावस्था के जितने भी बालक होते हैं वो मानव जीवन के विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यही एक अवस्था है जिसमें क्या होता है किसी भी बच्चे का जो है विकास के क्रम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि ये ऐसा अवस्था है जिसमें क्या होता है फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल या फिर बोल सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। और साथ में ये भी देखने मिलता है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसका विकास का क्रम इतना अच्छे तरीके से होता है कि उस एज में चाहे बच्चा जो भी चीज़ बनना चाहता है वो सारा चीज़ वो कर सकता है, वो सारा चीज़ वो बन सकता है। उसके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता जो है डेवलप हो जाता है। इस कारण से कहा जाता है कि किशोरावस्था है मानव जीवन के विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है ना। किलपैट्रिक ने अपने आधार पे ये बताए हैं कि इस अवस्था के जितने भी
बच्चे होते हैं, है ना, उसका जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। अब कठिन काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें जो चेंजिंग होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन विभिन्न तरह का परिवर्तन एक साथ ही होता है। ठीक है, चाहे आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, है ना, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप सोशल डेवलपमें की बात करें, ये 4 तरह का डेवलपमेंट जो होता है, और सारा डेवलपमेंट जो है एक ही साथ होता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा उसके फिजिकल चेंजिंग होता है ना, उसका मेंटल चेंजिंग होता है, उसका इमोशनल चेंजिंग होता है, जिस कारण से क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा के लिए यह जो अवस्था होता है काफ़ी ज़्यादा जटिल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। यह समय, यह जो किशोरावस्था की बात हो रही है, यह समय बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल होता है, जिसमें वह ना तो बालक ही रह जाता है और ना ही प्रौढ़ बन पाता है। अर्थात ये है कि यह जो अवस्था होता है वो बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का अवस्था होता है, जिस कारण से होता है कि किशोर अवस्था में बच्चे का जो बचपना होता है वो बचपना का भी झलक देखने को मिलता है, और किशोर अवस्था में वैसे बच्चे भी होते हैं, है ना, जिसमें एक मैच्योर जैसा बिहेवियर है वो भी देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि इस काल में या फिर इस अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे बाल अवस्था का भी नहीं रह पाते हैं और ना ही प्रौढ़ावस्था जैसा व्यवहार उसका होता है। अर्थात कि दोनों का व्यवहार का मिश्रण बोल सकते हैं कि बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था का जो बिहेवियर्स होता है वो सारे बिहेवियर्स किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं कि शैक्षणिक दृष्टि से, अगर हम शैक्षणिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो किशोरावस्था का जो महत्व है उसको प्रकाश डालते हुए इंग्लैंड के एक हाइड्रो कमेटी जो एक कमेटी है, हाइड्रो कमेटी, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में ये लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि 11 या 12 वर्ष की आयु में जो बालक के नसों का जो ज्वार उठना, नस को नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है ना, नसों का जो ज्वार उठना आरंभ हो जाता है उसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यदि इस ज्वार की बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं उसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दिया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है इनमें, है ना, ये जो पैराग्राफ है इनका जो कथन है ना, हाइड्रो कमेटी के द्वारा जो कथन कहा गया है काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात कहा गया है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है कि जो 11 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उस बच्चे का जो नसों का ज्वार, यहाँ कहने का मतलब है कि उसके अंदर इतनी क्षमता होती है ना, इतना क्षमता उसके अंदर आने लगता है, आरंभ होने लगता है, जिससे क्या होता है कि वो इस अवस्था में चाहे जो भी चीज़ करना चाहता हो वो हर एक चीज़ कर सकता है ना। वह कहा गया कि ज्वार का जो बाढ़ है अगर समय पर ही उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात क्या है कि इस अवस्था में बच्चे का सही डायरेक्शन मिलता है, बच्चे को सही गाइडलाइन मिलता है, जिससे क्या हो कि बच्चे प्रॉपर वे में जा सके, है ना। तो उससे क्या हो सकता है कि अपने जो उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो पावर होते हैं, और उसकी धारा की बात की जा रही है, आदमी उसके कार्य क्षमता की बात की जा रही है, उसकी शक्ति और उसके धारा के लिए साथ साथ नए यात्रा आरंभ कर दी जाए, है ना, मतलब उसकी शक्ति और उसके कार्य क्षमता अगर सही तरीके से अगर शुरुआत कर दिया जाए तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, जो भी वो सफलता प्राप्त करना चाहता है वो सारा चीज़ वो कर सकता है। इनका कहने का सेंस इस प्रकार से निकल के आता है। आप नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्टेनली हॉल। ठीक है, स्टेनली हॉल के अनुसार ये बताया गया है कि किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था क्या है, प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष काल है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं के कारण बच्चे में बहुत ज़्यादा दबाव फील होता है, और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग जो होते हैं वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, और साथ में क्या होता है, इस सभी के साथ में बच्चे का एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं, हर एक चीज़ों के साथ किस प्रकार से एडजस्ट किया जा सके, उसका भी संघर्ष काफ़ी तीव्र काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण से क्या होता है इस अवस्था को हम लोग प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहते हैं। तो स्टेनली हॉल के द्वारा ये बात कहा गया है, जिसमें कि बहुत कम शब्दों में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि किशोरावस्था का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं किशोरावस्था जो वर्ड लिया गया है ना, ये जो अंग्रेजी वर्ड है आपको किससे लिया गया है, एडोसेंस कहते हैं इसको। ठीक है, किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, एडोसेंस बोलते हैं, सिंपल सी बात है।
लेकिन ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या था, एडोलेसियर। तो एडोलेशियंस जो बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या निकलता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, किस प्रकार से वो अपने धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होता है किसकी ओर, मैच्योरिटी की ओर। तब बच्चे में जब बोल सकते हैं कि बाल अवस्था को छोड़ के किशोरावस्था की ओर जाते हैं, तब बच्चे का जो बाल अवस्था का जो बचपना होता है उधर क्या होता है, उसको छोड़ते हुए एक मैच्योर जैसा उसका बिहेवियर होने लगता है, जिस कारण से कहा जाता है कि बच्चे में धीरे क्या होती है, परिपक्वता आने लगती है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, और इसको लैटिन भाषा में क्या होता है, एडोलेसियर कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा क्या होता है, उसकी समाप्ति पर वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है, अर्थात कि मैच्योर पर्सन जैसा उसका बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में ही बात कहा गया है कि प्रायः देखा जाता है कि अगर किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, ये बात पहले भी आपको बता चुके थे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि ठीक है, इस प्रकार से किशोरावस्था को समझाया जा सकता है, इस प्रकार से उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष रूप से हम देख सकते हैं कि अगर अच्छी तरह से अगर समझना है किशोरावस्था को, तो इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के आयु वर्ग के आधार पर क्या होते हैं, उसका विकासात्मक कार्य होता है। ठीक है, उसका प्रोग्रेसिव एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इसमें है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या किया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका ए ग्रुप है। ए ग्रुप में ये देखा गया है कि वैसे बच्चे जिसका एज 12 से लेकर 14 साल के बच्चे होते हैं, उसमें किस प्रकार का विकासात्मक कार्य देखने को मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। उसी प्रकार से फिर आपका नेक्स्ट आपका बी है, उसी प्रकार से सी भी है। तो पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं ए पार्ट। ए पार्ट में कौन सा कैसे बच्चे के बारे में बात करें जिसका एज क्या है, 12 से लेकर 14 साल। ठीक है, 12 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार से विकास होता है, विकास कार्य किस प्रकार से देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि मेन रूप से आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है, जिससे कि सारा का सारा पॉइंट आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है कि ऐसे बच्चे जिसका एज 12 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उसमें किस प्रकार के बिहेवियर्स देखने को मिलता है। पहला पॉइंट में ये कहा गया है कि अपनी पहचान प्राप्त करने का प्रयास करना। जब बच्चा इस एज में हो जाता है ना, किशोरावस्था में आ जाता है। किशोरावस्था में मान लीजिए कि वैसे बच्चे जो 12 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, तो उसका सबसे पहला ये बोल सकते हैं कि इच्छाएं होती है कि अपना कुछ पहचान प्राप्त कर सके, किस प्रकार से अपना पहचान बना सके, है ना। उसके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। साथ में क्या होता है कि तीव्र शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, है ना, कि लड़कों के अपेक्षा जो पहले परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि पहला चीज़ क्या बताया था आपको कि इसमें जो है फिजिकल जो चेंजिंग होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है, काफ़ी तेज़ गति से होता है ना। तो जो गति से काफ़ी तेज़ गति से होता है वो क्या होता है 12 से 14 साल के अंदर देखने को मिलता है। सामान्य रूप से ये बोल सकते हैं कि वैसे लड़का लड़की में तुलना करने की बात करते हैं तो लड़का का अपेक्षा जो है लड़की जो है काफ़ी पहले क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, है ना, और मैच्योर जैसा बिहेव करने लगते हैं, है ना। इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं मनमोजी, मतलब क्या होता है एकदम मस्ती भरा उसका लाइफ होता है ना। हर चीज़ को करने की कोशिश करता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, जो मन करता है वो सारी चीज़ों करने की वो कोशिश करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस एज के बच्चे, वैसे बच्चे जिसका एज 12 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो मनमोजी टाइप से होता है, हमें मूडी टाइप से देखने को मिलता है। इस एज के बच्चे में क्या होते हैं शर्मिला, दैट मीन्स क्या होता है बहुत ज़्यादा साय देखने को मिलता है। बच्चे बहुत ज़्यादा शर्माने भी लगते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी से मिलने की बात करें, कोई बात को बोलने की बात करें, अपने घर के ही अगर कोई सदस्य है तो उससे भी बात करने समय क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि शर्म वाला भावना पैदा हो जाता है। अपने जो रिलेशन वाले हो गए, अपने आस पड़ोस के लोग हो गए, उससे मिलना ज़्यादा पसंद करने नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या कि उसका जो इंटरेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी करने की बात होती है कि वो क्या होता है कि उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा वो प्राइवेसी देता है। डैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है उसमें किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा उस पर हावी होता है,
वो जो भी चीज़ को बोल सकते हैं करने की इच्छा होती है, उस चीज़ को करने के लिए हमेशा तत्पर होता है, हर चीज़ को करने के लिए हमेशा कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि स्वयं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकना। इस एज के जो बच्चे होते हैं उसकी इच्छा ये होती है कि हम किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है, किस प्रकार से अपने आप को बेटर दिखा सकें, उसकी अपनी इच्छाएं होती है, चाहे लोगों के साथ में हो, अपने परिवार के सदस्य के साथ में हो, अपने जितने रिलेशन वाले की बात करें, अपने फ्रेंड सर्कल की बात करें, और भी समाज के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे होता है क्या कि अपने आप को किस प्रकार से अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने आप किस प्रकार से अच्छी तरह से रख पाएँ, है ना। इस चीज़ का विशेष रूप से बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि भावनाओं के संप्रेषण के लिए शब्दों की अपेक्षा क्रिया का अधिक प्रयोग। ठीक है, जब बच्चे दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो उसका जो फीलिंग होता है उस फीलिंग को वर्ड के थ्रू, है ना, किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकें, उसका विशेष रूप से उसका ध्यान होता है कि शब्दों का चयन, उस एज के जो बच्चे होते हैं शब्दों का चयन काफ़ी सोच समझ से बच्चे करते हैं कि बड़े लोगों के साथ में किस प्रकार से बात करें, अपने बराबर वाले लोगों के साथ में किस प्रकार से बात करें, अपने छोटे लोगों के साथ में किस प्रकार से बात करें, उसकी लैंग्वेज किस प्रकार से हो, है ना, उस स्कूल में टीचर्स हैं, अपने मम्मी पापा हैं, गार्जियंस हैं, उन लोगों के साथ में किस प्रकार से बात करें। दैट मीन्स कर सकते हैं कि अपने भावनाओं को शब्दों से किस प्रकार से अभिव्यक्त करें, ये सभी चीज़ों के बारे में बच्चे सीखते हैं, उसका भी विकास देखने को मिलता है। और इसी एज में क्या होते हैं कि बहुत सारे जो इस एज के बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उसका जो फ्रेंडशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, और बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलता है। या कहा जाता है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार से, अपने समाज से कहीं ज़्यादा वैल्यू जो है अपने ग्रुप सर्कल, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, जो अब बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अपनी जो भी बातें होती है, अपनी जो भी धारणाएं होती है, अपने मन में जो भी तरह की बातें चलती रहती है, उन सभी बातों को अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी क्लोज फ्रेंड हैं उन सभी के साथ में बताते हैं, उसके साथ में शेयर करते हैं, और किस प्रकार से लाइफ को जीना है उन सभी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, है ना, और विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं कि भरोसेमंद जो व्यक्ति होता है उसका दोस्त ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, समान उम्र के साथियों से प्रभावित। बात ऐसा है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं, है ना, जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें से जो बच्चे ऐसे जो 12 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, समान उम्र में सेम एज का जो बच्चे हैं अपने जो ग्रुप सर्कल बना हुआ रहता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अर्थात ये है कि उसके दोस्त जिस प्रकार से बिहेव करेंगे, उसके दोस्त जिस प्रकार से काम करते हैं, उसको देख कर वो भी वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। मतलब क्या है कि उसमें जो ग्रुप सर्कल जो होता है उसमें बहुत सारे से उसके दोस्त बने हुए रहते हैं। सब दोस्त जिस प्रकार से करेगा उसी प्रकार से उस ग्रुप सर्कल का जितने भी मेंबर्स हैं एक दूसरे से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन सभी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो अपनी जो फ्रेंड सर्कल है और उसका जो क्लोज फ्रेंड है उसकी बातों को कभी भी ना नहीं बोलता है, वो सारी बातों को हमेशा हाँ बोलता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि अपने जो गार्जियंस होते हैं उन सभी का बात ना मान के हमेशा अपने फ्रेंड का ही बात मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं समान लिंगी मित्र और सामूहिक क्रियाकलाप। बात ऐसा होता है कि सेम सेक्स फ्रेंड जो बनता है ना, और ग्रुप एक्टिविटी जो होता है। कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं तो उसका जो ग्रुप बनता है, अब ग्रुप जो बनता है वो ग्रुप कैसा बनता है, ग्रुप बनता है जब लड़का है तो लड़का का ग्रुप बनेगा, लड़की है तो लड़की का ग्रुप बनेगा, दोनों का अलग अलग ग्रुप बनता है। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि सेम मतलब जो लड़का है उसका फ्रेंड जो है लड़कों से होगा, लड़की का जो फ्रेंड है वो लड़की से होगा। साथ में क्या होते हैं वो सभी विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि अपना पढ़ाई करना हो गया, साथ में खेलना हो गया, है ना, मौज मस्ती करना हो गया, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी जो है बच्चे करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या इसी में कि माता पिता से कम स्नेह प्रदर्शन। क्या होता है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं अपने जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रोल निभाता है उसका जो फ्रेंड है वो निभाता है। अर्थात ये है कि उस एज में जो बच्चे होते हैं अपने फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है माता पिता के अपेक्षा। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता को नहीं ज़्यादा, उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हमेशा क्या होता है उसके जो ग्रुप में जितने भी फ्रेंड सर्कल बने होते हैं उन सभी को विशेष रूप से ध्यान देता है।
तो हम कह सकते हैं कि इस एज के जो बच्चे होते हैं उस एज के बच्चे में क्या होते हैं कि एक भरोसेमंद जो व्यक्ति की बात की जाती है वो व्यक्ति क्या होता है, उसका दोस्त ही रहता है। ठीक है, तो अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट बोल सकते हैं काफ़ी डिटेल्स से आपको बताया जा रहा है। तो एक बार लाइक बनता है, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ये सारे कंटेंट समझ में, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक थंब करके बता सकते हैं। और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो स्टूडेंट्स है जो बीएड का तैयारी कर रहा हो या फिर सीटेट का तैयारी कर रहा हो, उन सभी को है ना हेल्प मिल सके, वो भी क्या करें अच्छी तरह से इस चीज़ को कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं क्या माता पिता को गलत समझना। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा जो है माता पिता को गलत समझते हैं। ठीक है, उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि माता पिता गलत है, जबकि मेरा जो फ्रेंड है वो सब सारे सही हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस एज में जो है माता पिता को काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर रहना पड़ता है और बच्चे के साथ में एक फ्रेंडली बिहेव करना पड़ता है, जिससे कि बच्चे है ना हर बातों को अपने गार्जियन के साथ में शेयर कर सके और गार्जियन को ये पता चल सके कि मेरे बच्चे जो हैं कहाँ पे हैं, किस प्रकार के बिहेव कर रहे हैं, किस तरह का ग्रुप सर्कल उसका बना हुआ है, इन सभी के बारे में उसको जानकारी हो। इस तरह की चीज़ें जो है हमेशा बना के रखना होता है। और इस एज के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते हैं। तेज़ कहने का अर्थ ये होता है कि उस एज के जो बच्चे हैं वो हर एक चीज़ में सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दूसरे से सुपीरियर हैं और माता पिता वो सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे जो विभिन्न तरह का सामाजिक बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जो गलत तरह के भी व्यक्ति होते हैं, उसके झांसे में भी बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माता पिता को गलत समझना, दैट मीन्स कह सकते हैं कि उसका जो किशोर अवस्था का जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या कि वातावरण पर अधिक ध्यान देना। बच्चे जब इस तरह का जब इस अवस्था में होते हैं, अर्थात कि बच्चा जब किशोर अवस्था में भी 12 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या फोकस करते हैं कि उसका जो वर्तमान पर अधिक ध्यान देना, दैट मीन्स कि प्रेजेंट पर किस प्रकार से फोकस कर सके। मतलब अपना पढ़ाई लिखाई करना सीख के अपने फ्यूचर में क्या करना है उसका सारा प्लानिंग करना, किस प्रकार से हम दूसरे साथ में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, है ना, किस प्रकार से लोगों के साथ मिलना जुलना, मतलब उसके साथ में जितने भी प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ हो रहे हैं, है ना, उन सभी के बारे में विशेष रूप से ध्यान देते हैं और सभी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्या कि स्वयं के ऊपर कोई मुसीबत न समझना। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है कि स्वयं पर, मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई भी चीज़ों को, है ना, एक कोई मुसीबत के रूप में ना समझते हैं, है ना। वो अगर कोई भी काम को करते लगता है कि वो सारे काम आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की भी बात आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने में गलती भी कर बैठते हैं। इस कारण से क्या होता है कि लाइफ टाइम तक उसको कभी न कभी नुकसान हो सकता है। तो ये इसमें यही बात कहा गया है कि स्वयं के ऊपर कोई मुसीबत ना समझना, दैट मीन्स को हर काम को करने के लिए एबल समझते हैं कि उसको लगता है कि दुनिया का जितना भी काम हो सारा काम मैं अकेले ही कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या कि नियमों व मादक पदार्थों के साथ प्रयोग, है ना। बच्चे में ऐसी इच्छाएं होती है, उसकी जिज्ञासा इतना ज़्यादा होती है कि वो हर एक चीज़ को करने की कोशिश करता है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे जो रूल्स होते हैं, जो अल्कोहलिक थिंग्स होते हैं, उन सभी का भी प्रयोग करने की कोशिश करता है, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में एक नेगेटिव रूप से देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या अव्यवहारिक चिंतन। बच्चे जब उस अवस्था में होते हैं तो कल्पना की दुनिया उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। बच्चे जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा कल्पना के भावनाओं में बहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और अपने नज़रिए से लगता है कि हर एक चीज़ों को अपना आइडियल मान के उस हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बच्चे को एक पॉजिटिव ही और एक नेगेटिव दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं आपका उसी में
ऐसे बच्चे जिसका एज आपका 14 से लेकर 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उसका विकास क्रम या बोल सकते हैं कि उसका जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है किस प्रकार से देखने को मिलता है। ये आपका ग्रुप बी आ गया, ठीक है। वहाँ पे ए पढ़े थे, अब बी है, मतलब वहाँ पे ए में क्या पढ़े 12 से लेकर 14 साल का बच्चा, और यहाँ पे क्या पढ़े 14 से 17 साल के बच्चे का जो विकास है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किशोर अवस्था का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं अवस्था होती है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ में होते हैं, जिस कारण से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से बताया जा रहा है, बहुत डिटेल से बताया जा रहा है, और बोल सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है। आपको अगर ये सारी वीडियो इस तरह का कंटेंट को अगर और भी देखना है, तभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी जो बच्चे हैं बीएड की तैयारी कर रहे हों उन सभी को मदद मिल सकेगा। अब आते हैं क्या ऐसे बच्चे जो 14 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उसका विकास की बात की जा रही है, उसका विकास कार्य की बात की जा रही है, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहला पॉइंट ये आता है स्वयं को करने में शामिल करना और स्वयं को कार्य में शामिल करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उस समय कार्य करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे दैट मीन्स के मैक्सिमम बच्चे में ये होते हैं जो बच्चे ऐसे बच्चे जिसका एज 14 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उसमें कार्य क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, सेल्फ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए। तो हमेशा इस चीज़ को नोटिस किए होंगे, कुछ एज के जो बच्चे होते हैं कि ना चाहते हुए बोले कि ये काम मैं कर दूँ, ये काम मैं कर दूँ, इस तरह की भावना जो उसके अंदर बना हुआ रहता है। अपने जितने भी सीनियर्स होते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका कोई काम को बोलते हैं तो उसको नकारते नहीं, उसको एक बार में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि माता पिता से शिकायत की कि वे स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहता है बच्चा, है ना, और फ्रीडम इस प्रकार से चाहता है कि उसे किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, है ना। वो जो भी चीज़ कर रहा है वो सारी चीज़ें वो सही कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को करने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, हर एक चीज़ चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो हर कार्य को करने की कोशिश करता है और अपने लाइफ में थोड़ा सा फ्रीडम चाहता है, हर चीज़ को करने का करके उसे महसूस करने की कोशिश करता है। तो इस सिचुएशन में अगर उसके गार्जियन जो होते हैं, उसके मम्मी पापा जो होते हैं किसी प्रकार से उसको रोकते हैं तो रोकने के कारण क्या होता है कि उसका जो फ्रीडम है उसका हनन होने की जो है चांसेस बन जाता है। इस कारण से उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे माता पिता हैं कहीं ना कहीं मुझे बाधित कर रहे हैं, अब मेरे फ्रीडम को कहीं ना कहीं वो रोक रहे हैं, है ना। तो इस तरह की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है और हमेशा वो अपने आप को फ्रीडम चाहता है, ठीक है। अगर वही नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने बाह्य स्वरूप और शरीर या आकर्षण को महत्व देना। उस एज के जो बच्चे होते हैं, उस एज के दैट मीन्स क्या किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन करने का जो भावना होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है अपने शरीर के प्रति, है ना। किस प्रकार से बाहर रूप से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें, आकर्षण का केंद्र बना सकें, इस सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है। इस कारण से क्या होता है इस एज के जो बच्चे होते हैं हमेशा क्या होता है नए नए कपड़े पहन रहे हैं, नई स्टाइल से बाल हेयर कटिंग कर रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे करते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे सके, लोग उसे पसंद करें, लोग उसे बोले कि ये बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी है। इस तरह की भावना भी उसके अंदर देखने को मिलता है कि अपने आप को किस प्रकार से हम बेहतर कर सके और लोगों की नज़र में अच्छा दिख सके, अपने फिजिकल या फिर बोल सकते हैं अपने जो बाह्य स्वरूप होता है उस सभी को विशेष रूप से ध्यान देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या कि अक्सर संबंधों में परिवर्तन क्या होते हैं कि इस समय जो उसके जितने भी रिलेशनशिप डेवलप होते हैं उसे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब क्या, एक दोस्त बना फिर नया दोस्त बना फिर नया दोस्त बना, इस प्रकार से क्या हुआ कि उसका जो ग्रुप सर्कल होता है, उसका फ्रेंडशिप का जो ग्रुप होता है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं बड़ा होता है और हमेशा क्या होते हैं नए नए जो रिलेशन है वो हमेशा डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसको हर कोई पहचाने, हर कोई उसको महत्व दे, हर कोई से वैल्यू दे। तो हमेशा उसके मन में इस तरह का ख्याल रहता है कि हमें हमेशा एक नया रिलेशन डेवलप कर सके और लोगों की नज़र में एक हीरो बन सके या फिर बोल सकते हैं कि अच्छा व्यक्ति के रूप में दिखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अभी भी
अभी भी समझना कि उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा। मतलब ये है कि वो क्या होता है कि उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा परिवर्तन होता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है, इसके कारण से क्या लगता है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई मुसीबत नहीं आएगा। इस तरह के उसके अंदर भावना उत्पन्न होती रहती है। खतरनाक व्यवहारों में स्वयं को डालना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कार्य करने लगते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं उसे खुद को बहुत ज़्यादा रिस्क में बच्चे डालने लगते हैं। जैसे तेज़ बाइक चलाना, है ना, जैसे बहुत सारे जो विभिन्न तरह के जो कार्य होते हैं, है ना, रिस्क भरा जो कार्य होते हैं, बच्चे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पे क्या है, माता पिता के प्रति जो है गुणोत्तम में बोल सकते हैं उसकी जो धारणाएं होती है कहीं ना कहीं पुअरनेस देखने को मिलता है। अर्थात क्या है कि अपने माता पिता को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर या फिर बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, इस प्रकार की भावना जो है बच्चे के अंदर आ जाती है और बच्चे जो है अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर फील करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में डिस्कस करने वाले हैं क्या, सारे जो डिस्कस कर रहे हैं जितने भी पॉइंट वो सब क्या है 14 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में सेट कीजिएगा कि इस एज का जो बच्चा है उसका बिहेवियर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो नए मित्र बनाने का प्रयास, उस एज के जो बच्चे होते हैं हमेशा क्या होता है कि नया फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है और उसके जो ग्रुप सर्कल होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, अपने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, इस तरह की भावना उसके अंदर रहती है। साथ में क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन की जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है अपने ग्रुप में ही। सिलेक्शन अपने ग्रुप में जब बच्चे रहते हैं तो अपने ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं आपस में क्या होता है सारा कंपटीशन की भावना के अंतर्गत रहता है। हर कोई अपने ग्रुप में बेहतर करने की कोशिश करता है जिस कारण से उस ग्रुप का लीडर बन सके और उस ग्रुप का लीडर बनने के साथ में उसका वो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उसको महत्व दे, उसको वैल्यू दे, इस प्रकार की कंपटीशन भी बना हुआ रहता है। साथ में क्या होता है कि वो विभिन्न तरह के जो कार्य करते हैं उसमें भी कंपटीशन उसका बना हुआ रहता है। अर्थात कि हर एक काम को करने के प्रति उसकी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक प्रतिस्पर्धा की भावना हमेशा बनी हुई रहती है। इस एज के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सैडनेस की भावना जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है। इस चेंजिंग के कारण से क्या होते हैं कहीं ना कहीं बच्चे में उदासी भरा जो बोल सकते हैं कि भावनाएँ जो हैं कहीं ना कहीं विकसित हो जाता है। इस कारण से क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे सैडनेस या बोल सकते हैं उदास की भावना देखने को मिलता है। इस एज के बच्चे जो है उसका बौद्धिक रुचियों का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा होता है। बच्चे जो है अपने बुद्धि के आधार पे विभिन्न तरह के कार्य को करने की कोशिश करता है और सारे जो इंटरेस्ट है इस तरह के जो इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास भी सही तरीके से हो पाता है। वही नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्नेह और भावनावेश की भावना, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या होते हैं कि लव की बात करें या पेशेंस की बात करें, सभी चीज़ों का फीलिंग जो है बच्चे के अंदर आने लगते हैं। जैसे लड़का लड़की के प्रति जो भावना है प्रेम की भावना बनने लगता है और साथ में क्या होते हैं अपने ही जो ग्रुप में होते हैं उसके प्रति भी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं प्रेम की भावना बना हुआ रहता है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होता है, एक दूसरे के प्रति बोल सकते हैं कि कार्य करने के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा होती है ना, जिससे क्या करे कि आगे चल के जो है ये लोग आपस में जितने जो फ्रेंड होते हैं वो मिलकर सोचते हैं कि हर एक कार्य को किया जा सकता है। इस प्रकार की भावना का भी विकास होता है। इस एज का जो बच्चे होते हैं इस एज के बच्चे किस एज के बच्चे जो 14 से लेकर 17 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि सिद्धांतों का जो विकास है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारा जो प्रिंसिपल है उसका डेवलप भी होने लगता है इसी एज में। मतलब कि वो क्या समाज के नियम हैं उसको तौर तरीके हैं उसको सीखने लगता है। जो नैतिक गुण है उसके बारे में बात करते हैं, नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, उन सभी का पालन करने लगता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि किशोर अवस्था में जो है जितने भी तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे प्रिंसिपल का भी डेवलपमेंट इस अवस्था में देखने को मिलता है। इस अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे ने कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल को चयन करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं और उसी के अनुरूप क्या होते हैं कि बच्चे बहुत सारे बिहेवियर्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्टर हैं
एक्ट्रेस है उसको पसंद करते हैं, और उसी के अनुसार क्या होते हैं उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, और उसी के अनुसार वो बनने की कोशिश भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल सेक्टर की बात करें या इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें या टीचर्स की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें या आसपास के जितने भी लोग हैं कई अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसी को अपना रोल मॉडल मानता है, और उसी के अनुरूप क्या होता है उसके बिहेवियर में चेंजिंग होता है, और आगे चल के वो सारी चीज़ों को करके उसी लाइन में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट बात करते हैं क्या चेतना के अधिक नियमित प्रमाण। इसमें क्या होता है कि उसका जो चेतना शक्ति होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से बोल सकते हैं कि हर एक चीज़ों में वो अपने आप को एक बेहतर रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। इसी में सेकेंड लास्ट की बात करते हैं तो अच्छी तरह से लक्ष्य का निर्धारण इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, मतलब 14 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करने की कोशिश करता है। किस प्रकार से लाइफ में आगे करना है, क्या करना है, उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस प्रकार से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, उस सभी का जो गोल है इसी अवस्था में क्या होते हैं बच्चे सेट करते हैं और उसी के अनुरूप सारे कार्य को करते हैं। नैतिक कर्तव्य के प्रति रुचि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं मॉरल रीजनिंग की बात करते हैं तो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होता है कि किस प्रकार से लोगों के साथ में रहें, बिहेवियर्स कैसा रहे, समाज के तौर तरीके को सीखें, है ना, अपने से बड़े अपने से छोटे या फिर अपने से समान लोगों के साथ में उसका बिहेवियर, उसका संस्कार, उन सभी चीज़ों के प्रति बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्क होते हैं, उन सभी चीज़ों की सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को करने के साथ साथ बच्चे जो है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में अच्छा संबंध बना सकेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ की जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये 14 से लेकर 17 साल के बच्चे में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अब लास्ट हम बात करने वाले हैं सी, वैसे बच्चा जिसका एज कितना है 17 से लेकर 19 साल के जो बच्चे हैं, 17 से लेकर 19 साल के बच्चे, उसका विकासात्मक कार्य किस प्रकार से देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ किस प्रकार से देखने को मिलता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए, पहला पॉइंट क्या है, पक्की पहचान। जब बच्चे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 17 से लेकर 19 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो आइडेंटिटी है एक पक्की होनी चाहिए, मेरा एक पहचान ऐसा पहचान होना चाहिए जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और एक पक्का पहचान दैट मीन्स बोल सकते हैं कि उसका जो भी उसका उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जो है बिहेवियर्स के आधार पे, है ना, उसके क्वालिटी के आधार पे, है ना, उसका एक अपना आइडेंटिटी हो जाता है। इस कारण से क्या होते हैं कि बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं या उसके फ्रेंड सर्कल बोलते हैं ये लड़का जो है आगे चल के कुछ करेगा, ये लड़का आगे चल के, या ये जो स्टूडेंट्स आगे चल के क्या करेंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मतलब क्या उसका एक आइडेंटिटी बन जाता है कि वो बच्चा इस तरह का बिहेवियर्स कर रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अच्छा रूप में आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि संतुष्टि पर नियंत्रण। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उसमें जो बच्चे होते हैं कि किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल कर सकें। बहुत सारी चीज़ें बच्चे करते हैं जहाँ पे क्या होते हैं कि उसे संतुष्ट होने पर क्या होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस पर किस प्रकार से हम, उसका रिएक्शन किस प्रकार से हो, उसका कंट्रोल, वो सारी चीज़ों को करने के लिए सीख लेते हैं। आर पार का विचार। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जिसका जो थिंकिंग होता है वो भी इस प्रकार से होता है कि हर एक चीज़ को करने के प्रति वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और विचार करते हैं कि सारी चीज़ों को हम किस प्रकार से कर सके, मतलब आर पार का विचार। दैट मीन्स क्या हुआ कि उसका विभिन्न तरह का उसके अंदर थॉट होता है, जो विभिन्न तरह का आइडिया जो होता है उसको करने की कोशिश वो करते हैं। शब्दों में भावनात्मक अभिव्यक्तिकरण। क्या होता है कि बच्चे जो उस एज में आ जाते हैं तो क्या होता है कि अपने जो जितने भी फीलिंग होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए विभिन्न तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है कि उस समय जो बोल के भी बात करते हैं, है ना, तो शब्दों का जो चुनाव है काफ़ी अच्छी तरह से बच्चे करने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि शब्द के आधार पे ही क्या होते हैं कि अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और उसी के आधार पे क्या होते हैं उसकी जो भावनाएं हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या कि इस एज के जो बच्चे होते हैं विनोद का तरीका अधिक विकसित, मतलब इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि ह्यूमर फॉर डेवलप करने की बात करते हैं। दैट मीन्स उसका जो सेंस है काफ़ी ज़्यादा अधिक परिपक्व हो जाता है, विभिन्न तरह के चीज़ों को करने के लिए वो इच्छुक रहता है, हर चीज़ को करने के लिए प्रति उसकी रुचि बनी हुई रहती है।
ठीक है। उसका जो रुचि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है, दैट मीन्स उसका जो इंटरेस्ट है वो बाल अवस्था में जो बचपना होती है वो बचपना को छोड़ के एक मैच्योर जैसा उसका बिहेवियर होता है, उसका जो इंटरेस्ट है एक लाइन में होता है, बार बार उसका इंटरेस्ट जो हमेशा चेंज नहीं होता है, एक लाइन को पकड़ के उसी लाइन में वो हमेशा काम करने के लिए बढ़ते रहता है। कब? जब बच्चा का एज 17 से लेकर आपका 19 साल का जो बच्चे हैं उसके बारे में बात हो रही है। वहीं बात करते हैं कि संवेग की बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं, वो भी क्या होता है, स्टेबल हो जाता है और इतना अच्छी तरह से स्टेबल हो जाता है कि जिस सिचुएशन के आधार पर क्या होती है अपने इमोशन को प्रकट करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार का सिचुएशन होगा उसी प्रकार का उसका इमोशन प्रकट होगा, उसी प्रकार से वो इमोशन को प्रदर्शित करेगा अपने व्यवहार के आधार पे। ठीक है। वही नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। अब बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े हो गए, बच्चे अब 17 से लेकर 19 साल के जो बच्चे हो गए उसमें कहीं ना कहीं होता क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो फ्रीडम की बात की जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है। बच्चे अपनी तरफ से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपना जो डिसीजन है वो खुद से लेना चाहते हैं और हर एक कार्य के प्रति करने के प्रति उसका इंटरेस्ट जो बना रहता है, जिस कारण से क्या होता है उसको डिसीजन सही तरीके से, मतलब उसको जो अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा तो उस कार्य को सही तरीके से वो कर नहीं पाएगा। ठीक है। समझौता कर सकना, इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं तर्क शक्ति काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि विभिन्न तरह की चीज़ों को प्रति उसका जो समझौता है वो समझौता भी कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने कार्यों के प्रति गौरव, वो जो भी कार्य करता है उसके प्रति क्या होता है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है ना। और जब वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है दैट मीन्स क्या, छोटा से छोटा कार्य करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त होती है तो उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, इसकी मेरे लिए ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। मतलब क्या है कि जो भी कार्य कर रहा है उसके प्रति उसका गौरव जो है उसका जो है हमेशा बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अधिक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर, जब बच्चे इस एज में होते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें आत्मनिर्भर होता है, मतलब कि बच्चे जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बना हुआ रहता है, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास होता है और खुद से बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर किस प्रकार से बने बच्चे जो है उसको ऐसा लगता है कि हम किस प्रकार से अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने कार्य को खुद से सारी चीज़ों को कर सकें। और चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो उसमें भी क्या होते हैं बच्चे अग्रसर करके अपने आप पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, साथी समूह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि कुछ मित्र होते हैं। ठीक है। अर्थात क्या है कि जो जिस ग्रुप में वो रहता है उस ग्रुप में सभी ग्रुप के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो सभी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उस ग्रुप के कुछ ही मेम्बर्स ऐसे होते हैं जिसको बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा मित्र बनता है और उसके पर बहुत ज़्यादा वो भरोसा करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि अन्य के लिए अधिक चिंता, उस समय जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो फिजिकल चेंजिंग होती है, मेंटल चेंजिंग होती है या इमोशनल चेंजिंग होती है, सामाजिक परिवर्तन जो होता है उन सभी के कारण से क्या होते हैं कि दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए बोलेगा तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं। इसमें कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को या फिर उसके जो जितने भी फ्रेंड सर्कल होते हैं सभी को प्रति जो है सहयोग भावना जो है हमेशा बना हुआ रहता है। पुनः माता पिता के सुझाव सुनने लगते हैं, दैट मीन्स ये हुआ जब बच्चे कब 14 से लेकर 17 साल के जो बच्चे थे उसको सुनते नहीं थे, है ना। 12 से 14 साल के जो बच्चे होते थे वो सुनते नहीं थे, लेकिन जब बच्चा मैच्योर हो जाता था, जब बच्चा 17 से लेकर 19 साल के जो बच्चे हो जाते थे दैट मीन्स कह सकते हैं कि ऐसे बच्चा जिसका एज 17 से लेकर 19 साल का जो बच्चा होता है वो फिर से क्या होता था, माता पिता का जो सुझाव होता था, उसका जो सजेशन होता था, उसका जो एडवाइस होता था उन सभी को फिर से सुनने लगता था और महत्व देने लगता है। ठीक है। भविष्य के लिए अत्यधिक चिंता, बच्चे जब उस एज में होते हैं तो क्या होता है प्रेजेंट लाइफ जो होता है उसको तो जीते हैं, साथ में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या करना उसके प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है चिंता करते हैं। अब विभिन्न तरह के क्षेत्रों में वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि रिसर्च करते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं कि कौन सा एरिया मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो भविष्य के प्रति उसका जो चिंता होता है उसका जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाला है क्या, स्वयं की जीवन भूमिका के बारे में सोचना। नेक्स्ट यहाँ पे बात ये आती है कि बच्चे जो है अपने दर्शन के बारे में सोचते हैं, अपने फिलोसफी के बारे में सोचते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल किस प्रकार से होगा, हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को,
किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, उन सभी के बारे में उसको अपने जीवन दर्शन के बारे में वो सोचने लगते हैं, उसके बारे में हर चीज़ों को जानने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि संबंधों में गंभीरता की बात करते हैं, तो इस समय जो बच्चे होते हैं अपना जो रिलेशनशिप बना हुआ रहता है, जो भी फ्रेंड सर्कल बना हुआ रहता है, जिसके साथ में उसका जो रिलेशन होता है उसके प्रति उसका जो कंसर्न होता है काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है ना। वो हर एक जिसके साथ में उसका फ्रेंडशिप होता है, जिसके साथ में उसका रिलेशन बना हुआ रहता है, उसके प्रति जो है, उस लोगों के प्रति जो है इसका संबंध जो है काफ़ी बेहतर होने की चांसेस होती है, क्योंकि उन सभी को जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी उसका ग्रुप में जो भी शामिल है, जो भी इसके साथ में जो संबंधित है, उस जो भी मैंने उस एक के जितने भी बालक या बालिकाएं हैं, तो उस सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसके संबंध के प्रति काफ़ी ज़्यादा हमेशा बोल सकते हैं सीरियस रहता है। किसी प्रकार की कोई बातें होती है तो हमेशा आगे बढ़ के उस सारे कार्य को करने की कोशिश करता है ना। ये सिंपल सी बात करते हैं कि दोस्त अगर कहीं कुछ बोला जाने के लिए तो हमेशा जाएगा, दोस्त बोला मूवी जाने के लिए तो दोस्त मूवी बोलेगा तो वो भी जाएगा, दोस्त बोला कि नहीं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करना है तो वो भी पढ़ाई करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि अपने जितने भी रिलेशन होते हैं उसके रिलेशन के प्रति जो है उसकी जो गंभीरता होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अब अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, तो उस एज के जो बच्चे होते हैं वो अंतर्दृष्टि का जो है प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मतलब कि अपने आप को पहचानने की बात करते हैं, अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं उसके प्रति उसकी रुचि भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। वही नेक्स्ट कर बात करते हैं लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास। उस एज के जो बच्चे होते हैं, किस एज का, जो वैसे बच्चे जो 17 से लेकर 19 साल के जो बच्चे होते हैं अपना गोल सेट करता है, और गोल सेट करने के साथ ही क्या आता है उसको फॉलो करने की भी कोशिश करता है, उसको प्राप्त करने की भी कोशिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या सामाजिक संस्थानों और सांस्कृतिक परंपराओं को स्वीकार करना। तो इस एज के जो बच्चे हैं उसमें क्या होती है मेच्योरिटी तो आ जाती है। तो जहाँ पे बच्चे जो रहते हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न तरह का आयोजन किया जाता है, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि अन्य व्यक्तियों के अपेक्षा स्वयं के लिए किशोरों की दृष्टि पर आधारित आत्मविश्वास। क्या होता है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं किस प्रकार से है ना, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा क्या होता है कि स्वयं को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि आत्मविश्वास बना हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि वो सारे कार्य करने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में कभी कभी बहुत सारे बच्चे उसमें सफल भी हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो सफल नहीं हो पाते उसमें एक नेगेटिव भावना आती है और बच्चे में उदासी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझे कि किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो वीडियो को भी तो लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लें। अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, उन सभी के साथ में शेयर करें, है ना। और अगर फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, ये आपका हैंडल है। आप यूट्यूब में जाके डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा @educational knowledge RP, दैट वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर आप वहाँ पर आ जाएंगे और वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं।